सुप्रभातम। हमारा प्रकरण चल रहा था नंदिनी कथा। प्रथम भाग पढ़ रहा था जिसके अंदर देखा गया था कि कालिदास की 7 कृतियाँ होती है, जिसमें से 2 महाकाव्य थे, रघुवंशम, कुमार संभव, 3 नाटक थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्र। 2 गीति काव्य थे, मेघदूत, ऋतु संहार। 19 सर्गों का रघुवंशम महाकाव्य कालिदास का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कालिदास की कविता करने के प्रतिभाव भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति जैसी रघुवंश में है, वैसी अन्य जगह दुर्लभ बताई गई है। इस पाठ का मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित रघुवंश प्रदीप का दिलीप की गौ सेवा कथानक है। संतानहीन वह राजा दिलीप गुरुकुल वशिष्ठ की आज्ञा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करता है। उसी की कृपा से रघु नामक पुत्र प्राप्त होता है। तब प्रत्यो सांस्कृतिक मूल्यों से प्रति श्रद्धा वर्णित बताई गई है। यहाँ पर एक दिन प्रातःकाल उस राजा दिलीप ने गुरु की आज्ञा से चंदनमाला आदि से पत्नी सहित सुदक्षिणा सहित पूजी हुई दूध पी लेने के बाद जिसके बछड़े को बांध दिया गया था, उस गाय को जंगल में जाने के लिए मुक्त कर दिया। पवित्र व्रज वाले मार्ग पर स्थित रहते हुए पत्नी को लौटाकर उस धैर्यशाली राजा ने शरीर रक्षा के लिए अनुगमन करने वाले सेवकों को भी मना कर दिया, अर्थात रोक दिया। राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों ही निरंतर उस नंदिनी की सेवा में तत्पर रहे। गौ सेवक राजा दिलीप के द्वारा सेवा करते हुए महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी प्रत्येक दिन वन में विचरण करती रहती थी। सभी दिशाओं के प्रदेशों को पवित्र करके सायंकाल में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में लौट आ जाती थी। इस प्रकार राजा एवं रानी के मध्य में नंदिनी इस प्रकार शोभा पा रही थी जिस प्रकार दिन और रात के बीच में संध्या शोभा पाती है। अब आगे साक्षात पात्र हस्ता सुदक्षिणा प्रतिशायम प्रत्युदम ताम प्रणम्य अर्थ सिद्धे द्वारम आवश्या श्रृंगारंतरम पूज्यति स्म। रानी सुदक्षिणा द्वारा नंदिनी की अगवानी करने के बाद वह पूजा की सामग्री में क्या आता है, जैसे अक्षत चंदन आदि से संपन्न पूजा के पात्र से उसे प्रणाम करके नंदिनी के सिंगों श्रृंगांतरम यानी नंदिनी के सिंगों के मध्य मस्तक को यह मानकर पूजती थी कि या पय अस्वनपि स्थितमिता सती ताम स्पर्या स्वीकरोति स्म, कि अभीष्ट सिद्धि का मुख्य द्वार यही है, अर्थात पुत्र प्राप्ति का लक्ष्य द्वार है। भक्ते उपनेषु त्वदीनां प्रशंसिनः पूर्वफलानि पदन्ति मत्वा तो दंपति परमानंद लभेत। वह गाय गुणकारी दूध देने वाली निश्चित भाव उस सती की पूजा को स्वीकार करती थी। नंदिनी की सुदारता को देखकर राजा दिलीप को सुदक्षिणा अत्यंत प्रसन्न होते थे, आनंद लेते थे। संध्या विधि समाप्ताओ प्रतिदिन दह वासन निष्पणा तो दोग्धी प्रतिदिन अवसेवत। इसलिए कि अपने में अनुराग रखने वाले जनों के बीच में नंदिनी के समान बड़ों लोगों की प्रसन्नता लक्षण शीघ्र अभिष्ट सिद्ध करने वाले निश्चित करके होते हैं। इस प्रकार का अनुभव करके वह नंदिनी सायंकालीन कर्म समाप्त करने के बाद दूह चुकने के बाद सुखपूर्वक बैठी हुई नंदिनी प्रतिदिन सेवा करने लगे। रात्र अपि तमान्तन्य स्तबल प्रदीपी समुज्य ग्रहणी सया दिलीप समुपविष्ट तानुपविष्ट क्रमेण यथाक्रम सुप्ता शयन भज। रात में भी राजा दिलीप पत्नी सहित निकट में रखे हुए पूजा की सामग्री तथा दीपक के साथ नंदिनी के निकट बैठकर उसके सोने के बाद सोते थे। प्राप्त काले सुप्त उत्थित्वा तस्याम उत्थितवान, प्रातःकाल उसके उठने के पश्चात उठ जाते थे। इत्थम प्रजात गो सेवा वृतम पलायत करुणा अवतार से तस्य धीरेस्य विसंति दिनानि व्यपक्तानि। इस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए गो सेवा व्रत का पालन करते हुए करुणा अवतार धैर्यशाली उस राजा की 21 दिन व्यतीत हो गए।
द्वाविशेदिने सा मुनि होमधेनु आत्म अनुचरस्य भाव जिज्ञासमाना हिमालय गुहायां प्रविष्टवती। 22वें दिन इस मुनि वशिष्ठ के यज्ञ हवन की साधनाभूत नंदिनी अपने सेवक दिलीप के हृदय के भक्ति भाव को जानने की इच्छा से हिमालय पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गई। नंदिनी मन सापि हिंसे न कदापि दमनीय इत्यगते सा राजा अदृश्यों दर्शने तत्रो भवत। उस नंदिनी गाय पर जंगली जीव मन में कभी भी आक्रमण न कर सकेंगे। तदंतर अलक्षिता अभ्युत्पन्न मृगेंद्र ताम नंदिनी बालादकृष्य वर्धन वर्वत। इस बीच राजा जिसके आक्रमण को देख न सके थे, ऐसे शेर ने उस नंदिनी को बलपूर्वक मारने के लिए खींचना प्रारंभ कर दिया। तद क्रदिंत श्रुत्वा नगेंद्र सकता, तब करुणा भरी चित्कार को सुनकर दृष्टिम आकृष्य राजा यदा गां विलोकित तदा गविस्थमेकम कैशरणीम पश्यत। चित्कार को सुनकर पर्वत की शोभा देखने में लगी उस दृष्टि को खींचकर वह राजा जब गाय को देखता है तब गाय के ऊपर स्थित एक सिंह को देखता है। सहसा शरण्यः स मृगेन्द्रगामी मृगेद्वदाय निक्षगंध मच्छर मुद्दित मेक्षत। मृगेंद्र की भांति चलने वाले रक्षा करने में निपुण अचानक उस राजा ने सिंह को मारने के लिए बाण निकालने की इच्छा की। तस्य दक्षिणकर सायं पुंगे संकलित अभवत। उसका दाहिना हाथ बाण की जड़ में चिपकी हुई उंगलियों वाला हो गया। विव्रत मन्युष धनुध पूर्व स्थित आग्रे तन किचन अपि कुर्वाणो स्वत उज्जैनी अत्वप्तम। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां बाणों में चिपक गई। बड़े हुए क्रोध वाला वह धनुषधारी सामने स्थित अपराध किए हुए का कुछ भी न करने के कारण तेज भीतर तपने लगा। तम सिंह रुस्वम विस्मित विस्मनाय सिंह मनुष्यवाचाच एवं उक्तवान। उस सिंह के सामने बलशाली चकित हुए राजा दिलीप को मनुष्यवाणी से चकित करता हुआ सिंह ने इस प्रकार कहा। सिंह, यहाँ पे जो सिंह है ये राजा दिलीप से को मनुष्यवाणी से चकित करता हुआ कहता है कि अलम महिपाल तव श्रमे। हे राजन, हे महिपाल, तुम्हारा परिश्रम करना व्यर्थ है। प्रयुक्तम अस्थितम वृथा श्याम, मुझ पर प्रयोग किया हुआ अस्त्र भी व्यर्थ है। न पादप उन्मूलन शक्ति रह, क्योंकि छोटे पौधों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु का वेग सीलो उच्च मूर्छित मारु तस्य पर्वत को उखाड़ने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए तुम जो मेरे ऊपर बाणों का प्रयोग कर रहे हो ये तुम्हारे लिए व्यर्थ है। पुनश्च पूर्व दृश्यमाणेकम देवदारु प्रति संकेतम विद्या सिंह पुनः अवदत। फिर तुम जो आगे स्थित देवदार वृक्ष को देखते हो, वृक्ष की ओर संकेत करते हुए फिर सिंह बोला। अहम भगवता वृक्षम ध्वजम पुत्री कृतस्य देवदारो सुरोस अंगात सरती सिंहद विद्याय युक्त कुंभार द नाम अष्टमूर्ते किंकरो अस्मि। कि भगवान कंकर द्वारा पुत्र भाव से स्वीकार किया गया देवदार की रक्षा के लिए सिंह रूप में नियुक्त करके आज्ञा दी है कि जो जीव मेरे पास आए ऐसा मम बुभुक्ष तप्ते परमेश्वर स्त्रीगता, कि जो जीव मेरे पास आए उसका भक्षण कर निर्वाह करूं, क्योंकि मुझे अष्टमूर्ति शिव का सेवक जानो। मेरा नाम कुंभोदर है, कुंभोदर नाम अर्थात मेरा नाम कुंभोदर है। यह गाय मुझ भूखे की तृप्ति के लिए परमेश्वर शिव द्वारा उपस्थित है। गुरुं प्रति दर्शितम शिष्य भक्ति भवान लज्जा विहार निर्वत्य यतो कृत्य प्रयत्न सक्ष्रम रक्षणे। आपने गुरु के प्रति शिष्य भक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, अब लज्जा छोड़कर लौट जाओ। विफले जाति अपि शस्त्रभृता यश न शृणोति एव भृगाधिराज प्रगल्भ वचो निशम पुरुषाधिराज पुनः उवाच।
जहाँ रक्षा करने योग्य वस्तु की शस्त्र के द्वारा रक्षा नहीं हो सकती, वहाँ उस वस्तु के नष्ट होने पर शस्त्रधारी की कीर्ति नष्ट नहीं होती। हेम्रकेन हे सिंह सत्यम चर अचर सर्ग स्थिर प्रत्याहारम भव शिव साक्षण मयोपि शीर्षधार्य। चर अचर के रचने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले मेरे द्वारा शिरोधार्य हैं, अर्थात मेरे पूज्य हैं। किंतु मम गुरु गणेन्द्रम अपि नो मेक्षणम अमन्य, लेकिन मेरे गुरु वशिष्ठ के धेनु को मैं अपने सामने नष्ट नहीं होने दूंगा। अस्ति करुणप्या आवरो वयोधये सिद्धे। हम दोनों की उद्देश्य सिद्धि का एक उपाय है। तच्च अस्ति, वह है कि यत भवान दिनाव सन उत्सुक बला बलवत्सा गमिना विसर्ज विकल्प मध्य दयन शिवृत साधयतु, कि दिन की समाप्ति पर जिसका बछड़ा उत्सुक होगा इस गाय को छोड़ दे। तश्रुत्वा किंचित विहस निर्मित भीति से भूतेश्वर पार्वती पुनरुक्तवान। आप मेरे शरीर से अपने शरीर की भूख को शांत कर ले। शिवजी के पास रहने वाला, भय उत्पन्न करने वाला वह सिंह ऐसा सुनकर कुछ हंसकर बोलता है। वो कहता है कि एकात् पत्रम जगतः प्रभुत्वम न वय कांतम इदम वपुच अल्पस्य हेतु बहुताम इच्छन विचार मूल प्रतिभाषी में त्वम। क्या कहता है कि तुम्हारा संसार एक छत्र राज्य है, तरुण अवस्था है, सुंदर शरीर है। एक छोटी सी गाय नंदिनी की रक्षा के लिए बहुत सी वस्तु को त्याग करने वाले तुम मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। आज के लिए इतना ही, आगे का भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।